पदाम्बुजो मधुपोत यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीवया सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निर्तम तुम सद्गुरुं संभजे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितुवाम पारो महा सायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत वेद हरि जो आए विराजी कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मान तुम पद रज तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे ये गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की परिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री बांके बिहारी लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
भक्तन संग भगवान नितो, भक्तन संग भगवान नित, जो गौ अच्छे गोहन फिरे, निःकिंचन एक दास तास के हरिजनों आए, निःकिंचन एक दास दास के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय हरि आप लुटाए, विदित बटोही रूप भये हरि आप लुटाए, साख देन को श्याम खुरदहा प्रभई पधारे, रामदास के सदन राय रण छोड़ सिधारे, रामदास के सदन राय छोड़ सिधारे, आयुध छत तन अनुग के, आयुध छत तन अनुग के, बलिबंधन अपु बपू धरे, बलिबंधन अपु बपू धरे, भक्तन संग भगवान नितो, भक्तन संग भगवान नित, जो गौ अच्छे गोहन फिरे, जो गौ अच्छे गोहन फिरे, प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक सूत्र प्रदान करते हैं। भगवान भक्तों के पीछे पीछे नित्य चलते हैं, आगे आगे भक्त चलते हैं, पीछे पीछे भगवान चलते हैं। इस सूत्र को स्पष्ट करने के लिए इस छप्पे में 3 भक्तों का स्मरण किया है। पहले भक्त हैं निष्किंचन हरपाल जी, दूसरे भक्त हैं श्री साक्षी गोपाल के भक्त, और तीसरे भक्त हैं डाकोर के श्री रामदास जी महाराज। श्री रामदास जी के अंतःकरण में इन 60 वर्षों में 20 वर्ष की आयु से रामदास जी हर एकादशी को श्री द्वारका जाना प्रारंभ किया। आज 80 वर्ष की आयु हो गई। इन 60 वर्षों में श्री रामदास जी कह रहे अतिशय सब कामनाओं से रहित हो गया। अब संसार की कोई चाह नहीं रही। अब बस एक ही इच्छा है, इन नेत्रों से निरंतर ठाकुर जी को देखता रहूं। भर नयनन दिखियो अवधेशा, जी भर के ठाकुर जी को निहारूं। एक ही इच्छा, एक ही आकांक्षा। और पता ये कब चलता है कि हमारे मन में दूसरी आकांक्षा नहीं, दूसरी इच्छा नहीं है।
जब वो वस्तु सामने आती है, इसके पहले नहीं। हम खूब कहें हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम खूब त्याग की बातें करें, अभिनय करें, लेकिन वो साथ नहीं देता है। जब परिस्थिति ऐसी आती है तो पता चल जाता है कि वास्तविकता क्या है। आज ठाकुर जी जो सब कुछ देने में समर्थ है, वह अपने उत्सवों के समस्त आभूषण रामदास जी को देना चाहते हैं। भगवान का एक भाव ये भी है कि रामदास के पास कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ से ये आभूषण ले चलेंगे तो रामदास को कोई तकलीफ नहीं होगी। रामदास ने मांगे नहीं, लेकिन ठाकुर जी स्वेच्छा से संपूर्ण उत्सवों के कई अरब रुपयों के आभूषण पहन करके रामदास जी के साथ जाना चाहते हैं। अब देखो आप, यदि रामदास जी के हृदय में थोड़ा किंचित ही किसी तरह का लोभ होता तो रामदास जी क्या कुछ कहते? नहीं कहते, क्योंकि वो कहते कि मैंने तो कहा नहीं और ठाकुर जी अपने आप ले जा रहे हैं। लेकिन हृदय में केवल ठाकुर जी की चाह थी, अन्य किसी की चाह नहीं थी। इसलिए उन अरबों रुपयों के आभूषण का कोई महत्व ही नहीं था। हमने कल निवेदन किया था, किसी चीज का पहले महत्व जीवन में आता है तब उसकी चाहत उत्पन्न होती है। जब महत्व ही नहीं है, उसकी कीमत कुछ भी हो। इतने दिनों तक जो द्वारकाधीश जी का दर्शन किया, एकादशी का जागरण किया, उसमें केवल ठाकुर जी की चाह रह गई अंतःकरण में। और आज आप परीक्षा में पास हो गए। भगवान ऐसी परीक्षाएं लेते हैं। आपने श्री भरत जी का चरित्र श्रवण किया है कि भरत जी जब श्री राम जी को चित्रकूट से वापस लाने के लिए अयोध्या जी से चले तो प्रयागराज आए। गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, ऐसे दिव्य प्रयागराज में आए और श्री भरद्वाज जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान जहाँ भी जाते हैं संतों का दर्शन करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी का दर्शन करने के लिए गए तो भरद्वाज जी को ऐसा लगा कि देखो श्री राम के विरह में ये सभी अयोध्यावासी बड़े दुखी हैं। उनके साथ लाखों अयोध्यावासी थे, भरत जी के साथ। इनका दुख दूर किया जाए। कई दिनों से न भोजन नहीं किया, कई दिन से सोए नहीं। तो भरद्वाज जी का विचार है कि इनको ऐसा सुख दिया जाए कि थकान दूर हो जाए। श्री भरद्वाज जी के मन में आया और सिद्धियां सामने आके खड़ी हो गई। क्या आज्ञा है गुरुदेव, क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है? भरद्वाज जी ने कहा आप ऐसे भवनों का निर्माण कर दो कुछ मिनट में, सेकंड नहीं, घंटे नहीं, कुछ मिनट में ऐसे भवनों का निर्माण कर दो जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो, सब तरह की। और एक दो नहीं, जितने अयोध्यावासी उतने भवनों का निर्माण करो। भरद्वाज जी के मुख से बात निकली और सिद्धियों का प्रभाव देखो आप। अब महाराज लाखों भवन निर्माण हो गए। भवन के साथ भवन में सुख देने वाली वस्तुएं भी निर्मित हो गई। अरे वो तो छोड़ो, लाखों सेवक सेवकाएं वो प्रकट हो गई और महाराज मनुहार कर करके सबको कक्ष में ले जा करके अनेक तरह के दिव्य पदार्थों का सेवन कराया।
वहाँ लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की उन भवनों में जाने के बाद सब राम जी को भूल गए, ये भी भूल गए कि हम अयोध्या वासी हैं। देवता जिन दिव्य भोगों को कभी देखा नहीं ऐसे भोग प्रकट कर दिए श्री भरद्वाज जी ने। सब सुख की नींद में सो रहे हैं, लेकिन एक भरत ऐसे हैं जिनके ऊपर इन भोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वो पूरी रात एक जगह बैठे हुए राम 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 राम। वो सभी कहते हैं चंचरीक जिम चंपक भागा, भौरे का स्वभाव होता है हर फूल में बैठता है, हर फूल का रस लेता है, लेकिन वो भौरा उसी बाग में चंपा का फूल होता है बड़ा सुगंधित, उसमें नहीं बैठता है। ऐसे भरद्वाज के उन दिव्य ऐश्वर्य और भोगों के बीच में भरत जी का चित्त एक क्षण के लिए कहीं नहीं गया। अपने प्रभु को छोड़ करके, अपने आराध्य को छोड़ करके, अपने ठाकुर को छोड़ भरत जी पास हो गए। उन वस्तुओं के उपलब्ध होने के बाद आपका चित्त न जाए। वस्तुओं का अभाव है और आप अपने आप को ऐसा मान ले, ना ना ना। कोई बिना परीक्षा दिए कहे मैंने पास एमए कर लिया, बीए कर लिया, कैसे माना जाएगा बताओ? परीक्षा देना पड़ेगा ना। ऐसे सब कुछ हो और हमारा चित्त प्रभु को छोड़ के ना जाए, ठाकुर को छोड़ के ना जाए। यही परीक्षा रामदास की हुई और रामदास जी पास हो गए। भगवान बहुत खुश हुए, अपने सभी आभूषण निकाल के मंदिर में डाल दिए और अब रामदास जी ने उठाया और बैलगाड़ी में ठाकुर जी को गद्दे में लिटा दिया आराम से और बैलगाड़ी चला दी। प्रातः काल हुआ है, उत्थापन करने के लिए पुजारी मंदिर में आए हैं। पट खोला है ठाकुर जी का, ठाकुर जी गायब। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मंदिर है ठाकुर जी नहीं है। ओ महाराज, चारों तरफ कोहराम मच गया, लोग पूरी द्वारका में दौड़ लगाने लग गए। जितने सेवायत थे, जितने गोसाई थे, सब महाराज चारों तरफ फैल गए। कहाँ गए ठाकुर जी, कहाँ गए, कहाँ गए? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 घंटे दौड़ धूप करने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो किसी ने कहा भैया देखो वो कहाँ है, रामदास। लोग कहा रामदास तो है नहीं। अरे वो तो प्रातःकाल की आरती करके जाता था, आज कैसे चला गया? पहले एक गोसाई ने कहा भैया वो कई वर्षों से आ रहा था, ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी को हमारे ले गए हो। हाँ चलो पीछा करते हैं। ऐसा कह के महाराज हजारों गोसाई दौड़ लगाई। अब बैलगाड़ी की चाल बहुत तेज नहीं होती है, साइकिल से भी धीमी होती है। तो आराम से बैलगाड़ी चल रही थी और समझो आप 7-8 घंटे में कितनी चलेगी बैलगाड़ी? 40 मील, 50 मील। और इतने आवेश में दौड़ते हुए हजारों गोसाई गए। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ऐसी आवाज लगा रहे थे। तो रामदास जी के कान में आवाज सुनाई पड़ी, जब थोड़ा दूर थे वो। तो रामदास जी ने ऐसा मुड़ के देखा, धूल उड़ रही है, लोग के हाथ में बड़े बड़े डंडे हैं, तलवार है, वल्लम है मारने के लिए।
अब रामदास जी ने विचार किया कि ऐसे में ठाकुर जी की सुरक्षा कैसे हो? ये लोग इतने हथियार लेके आ रहे हैं, तो ठाकुर जी को कैसे सुरक्षित किया जाए? भक्त को भगवान की चिंता रहती है और किसी की चिंता नहीं रहती। इसलिए भगवान को भी केवल भक्त की चिंता रहती है और किसी की नहीं रहती। आगे सुनेंगे आप। आंख बंद करके ठाकुर जी सो रहे थे, तो रामदास जी ने धीरे से कहा जय जय। ठाकुर जी आंख बंद बोले हूं। रामदास जी बोले जय जय। आ रहे हैं। बोले कौन आ रहा है? पीछे से आ रहे। कौन आ रहा है? ठाकुर जी बोले आपके नाना लोग आ रहे हैं। पुजारियों को बोले आपके नाना लोग आ रहे हैं, उनके हाथ में हथियार है, लाठी है, डंडे है, वल्लभ है, तो क्या करना है? तो ठाकुर जी लेटे लेटे बोले रामदास तुम हमसे भी प्रेम करते हो और मरने से भी डरते हो। क्या बोले ठाकुर जी? रामदास तुम हमसे भी प्रेम करते हो और मरने से भी डरते हो। रामदास जी बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं मरने से नहीं डरता हूं। जा मरने से जगो डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब देखी हो, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। जैसे मैं मरने से नहीं डरता हूं, लेकिन एक बात है, इस शरीर के ऊपर आपकी कृपा हो गई है। कृपा ना होती तो आप मेरे साथ नहीं चलते। आप मेरे साथ हैं, मेरा पुरुषार्थ नहीं है, आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है। और आप मेरे यहां चल करके मेरी सेवा लेंगे, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। जा पर कृपा करे नंदनंदन, जा पर कृपा तासु करावे आपुन वंदन। श्री ठाकुर जी सबसे सेवा नहीं लेते, करोड़ों लोग हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों से अपनी सेवा लेते हैं। क्यों? उनके ऊपर कृपा किया है ठाकुर जी ने, इसलिए उनका चित्त सेवा में लगने लग गया, उनका मन ठाकुर जी में लगने लग गया। सबको पता है कि हम भजन नहीं करेंगे तो हमें नरक की प्राप्ति हो, लेकिन मन कहाँ लगता है बताओ? ये बात सबको पता है कि जब हम भजन नहीं करेंगे तो हमें नरकों की प्राप्ति होगी, लेकिन कहाँ मन मानता है। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है ना, तो यही मन, यही बुद्धि, यही चित्त एक क्षण के लिए ठाकुर जी को नहीं छोड़ता है। ब्रजांगनाएं कहते कि हे केशव, हमारा मन आप में इतना लगा हुआ है कि हम घर के काम नहीं कर पाते। हमारी सासू कहती रसोई बना, हम रसोई घर में जाते हैं
और आप में मन लगे रहने से हमें ये पता नहीं चलता कि हमने दाल में नमक डाला कि शक्कर डाला। हम खीर बनाते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हमने उसमें मीठा डाला कि खारा डाला। अपने पत्नियों को भोजन परोसती हैं, खीर में साग डाल देती है, साग में हलवा डाल देती है। मन जो आप में लगाएगा, बड़ी डांट पड़ती है, बड़ी फटकार पड़ती है घर में। तो केशव एक काम करो, माधव एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मन को आप अपने से अलग कर दिया करो, कम से कम घर के काम तो कर ले, रसोई तो बना ले, हमें डांट ना पड़े, फटकार ना पड़े। कैसी कृपा है। मन एक क्षण के लिए कहीं अन्यत्र नहीं लगता है। हे द्वारकाधीश जी महाराज, आपने कृपा की तो मुझे आपकी सेवा मिल रही है, और आप बताओ कि शरीर नहीं रहेगा तो मैं सेवा कैसे करूंगा। तनु बिनु वेद भजन नहीं वरना, सेवा तो शरीर से होती है, और शरीर नहीं होगा तो सेवा कैसे होगी। अब इस शरीर का बड़ा महत्व हो गया, आपके काम का है ना। राज्य वाले पूज पंडित जी कहते थे, पूज पंडित से गया प्रसाद जी महाराज, भजन करने वाले को, सेवा करने वाले को शरीर के संभाल रखना चाहिए। शरीर निर्बल हो गया तो कैसे सेवा करेंगे, शरीर में कोई रोग आ गया तो कैसे सेवा करेंगे। तो ठाकुर के लिए इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, ये भी भजन है। जहां लक्ष्य ठाकुर नहीं है और हम शरीर को स्वस्थ रखने का जो प्रयास करते हैं, भजन है। ऐसा पूज पंडित जी कहते थे। रामदास जी ने कहा ठाकुर जी से, अब इस शरीर का बड़ा महत्व हो गया, क्योंकि इससे आपकी सेवा होनी है, इसलिए इसकी रक्षा करना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये लोग आ रहे हैं हजारों की तादाद में, ये कुछ न कुछ तूफान मचाएंगे, तो आप बताएं क्या करना चाहिए। ठाकुर जी खुश हो, ठाकुर जी परीक्षा लेते ना। पहली परीक्षा ली कि इसकी धन में कहीं ना कहीं छुपी हुई कोई भावना है क्या, इच्छा है क्या। लेकिन रामदास ने कोई इच्छा नहीं थी, कि उसको परीक्षा में पास हो गए। इसके बाद हमारी सबसे ज्यादा ममता शरीर में होती है, कोई भी हो। सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी कहते हैं रावण से कि भैया देह सबको प्रिय है, और हमको ये राक्षस लोग मारने आए तो हमने भी मारा। हमने यूं नहीं मारा, हमको मारा तो रक्षा तो करेंगे हम अपनी। अब रक्षा करने में कोई मर जाए तो हम क्या करें। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमारक गामी। तो देह सबको प्रिय है, और आज हजारों लोग तलवार लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी लाठियां लेकर के आ रहे हैं। उस समय रामदास जी ने जो ठाकुर जी से कहा कि जैसे मैं शरीर की रक्षा इसलिए चाहता हूं कि इस शरीर से आपकी सेवा हो रही है, वैसे मुझे मरने का कोई डर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी देह में ममता नहीं है, इनकी ममता ठाकुर जी की सेवा में है। पास हो गए, शरीर की ममता से भी ये पास हो गए, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। जैसे ठाकुर जी पूरे आपसे मिलते हैं। ठाकुर जी किसी को अधूरे मिले क्या, बताओ आप। जिसे भी मिले पूरे मिले ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी चाहते हैं कि आप भी पूरे मिलो, अधूरे ना मिलो। आधे संसार के, आधे ठाकुर जी के, ऐसा नहीं, पूरे ठाकुर जी के हो जाओ आप। मन से, वचन से, कर्म से इनके हो जाओ। आप कहाँ रह रहे हैं विशेष बात नहीं है,
आप उनके हुए कि नहीं, ये विशेष बात है। ब्रजांगनाएं पूरे जीवन घर में रही, उनके परिवार था, बच्चे थे, पति थे, लेकिन श्री ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण समर्पण था। इसलिए उनकी चरण रज लेने के लिए ब्रह्मा जी ललायत थे। बड़े बड़े हंस, परमहंस, योगी इन ब्रजांगनाओं की चरण रज लेने के लिए ललायत थे, क्योंकि उनका पूर्ण समर्पण है ठाकुर। भगवान परीक्षा लेते हैं। ब्रजांगनाएं जब ठाकुर जी के समीप में आई, भगवान ने वेणु वादन किया और ब्रजांगनाएं अपने अपने घर से आधी रात में वन में आई, तो ठाकुर जी ने पहले कहा आपका स्वागत है, लेकिन आप लोग आधी रात में आइए, ये धर्म नहीं है, इसलिए जाओ वापस अपने अपने पतियों की सेवा करो, अपने अपने घर की देखभाल करो, जाओ। उन्होंने क्या उत्तर दिया? ब्रजांगनाओं ने क्या उत्तर दिया? हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो आपसे दूर कर दे। आपके चरणों के पास आने के बाद जो आपके चरणों से बिलक कर, ऐसा धर्म में नहीं चाहिए। जो आपके चरणों में पहुंचाए, हमें ऐसा धर्म चाहिए। भगवान खुश हो गए, उत्तर सुन के खुश हो गए। भगवान कभी कभी टटोलते हैं अंदर की बात। ऐसी आज रामदास जी खुश हो गए कि इस भाव से खुश हो गए, ठाकुर जी की शरीर में ममता नहीं है, मेरी सेवा में ममता है। निंदा स्तुति उभय सम, निंदा ममता मम पद कंजो। जिसकी शरीर में ममता होगी, कोई निंदा करेगा तो बड़ा बुरा लगेगा, मार डालो इसे, समाप्त करो। जिसकी शरीर में ममता होगी, कोई प्रशंसा करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वो समझ कहते ना ना, हमें ना निंदा में अपना चित्त लगाना है, न स्तुति में। कहाँ लगाना है? प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में लगाना है। प्रियता मम पद कंज, बस खत्म हो गया। जब आपकी प्रीता शरीर में नहीं है तो कोई गाली नहीं, माला पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भगवान खुश हो गए रामदास जी। अच्छा रामदास एक काम करो, पीछे से लोग आ रहे हैं, बोले हाँ एक काम करो, देखो समीप में बावड़ी है जहाँ जल भरा है। बावड़ी और कुआं दोनों में जल रहता है, आपने सुना ना? पहले के ज़माने में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग रास्ते में बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनाते थे। कोई यात्री लोग पैदल चले, प्यास लगे तो दिक्कत ना हो, बावड़ी से पानी पी लें। और पहले के ज़माने में ज़्यादातर लोग पैदल चलते थे। सड़कों का निर्माण, वाहनों का निर्माण अभी हुआ है। चारों धाम की तीर्थ यात्रा करना लोग पैदल जाते थे। तो रास्ते में जो उदार राजा होते थे, बावड़ी बनवाते, कुएं बनाते, धर्मशाला बनवाते ठहरने के लिए। बावड़ी में और कुएं में जल रहता है, अंतर क्या है? कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है? कुएं में जो जल होता है उसको रस्सी और बाल्टी से निकालना होता है, तब आप पी सकते हैं। आपके पास रस्सी बाल्टी नहीं हो तो कुएं के जल को आप नहीं निकाल सकते। लेकिन बावड़ी में ये विशेषता होती है कि ऊपर से जहाँ तक जल है वहाँ तक सीढ़ियाँ बनी रहती हैं। जैसे छत में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है ना, ऐसे बावड़ी में क्या होता है, जमीन के ऊपरी सतह से नीचे तक जहाँ तक जल है वहाँ तक सीढ़ियाँ बनी रहती हैं। आप सीढ़ियों से उतर के जाओ, हाथ से पानी पी लो, आपके पास बड़े रस्सी नहीं बाट, लेकिन जल पी सकते। इसलिए पहले के लोग बावड़ियाँ बहुत बनवाते थे, किसी के पास कोई साधन ना हो तो भी प्यासा ना मरे, जल पी ले। तो भगवान ने कहा कि रामदास ये पास में बावड़ी है, तो हमको उठाओ।
और इतने इतने जल तक, छाती छाती जल तक जहाँ तक हो वहाँ में रख दो नीचे जल के अंदर, और चुपचाप आ जाओ बैलगाड़ी में, और बैलगाड़ी खाली बैलगाड़ी चलाते रहो। ऐसे ठाकुर जी, तो उनके पास प्रमाण ही नहीं मिलेगा कि हम हैं कि नहीं। तुरंत महाराज रामदास जी ने ठाकुर जी को उठाया। ठाकुर जी बिल्कुल हल्के हो गए फूल के सरीके और ले जा करके बावड़ी के जल में पधराया। चुपचाप लौट आए और बैलगाड़ी में बैठ के फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी चला दी। तब तक वो समीप में आ गए। ओहो, हजारों लोग मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, इतनी दूर दौड़ के आए थे तो गुस्सा भी बहुत था। उन्होंने क्या किया महाराज, ना ये देखा कि कुछ है कि नहीं, ठाकुर इसके पास है कि नहीं, आती लाठियां बरसाना प्रारंभ। कल्पना करो, एक व्यक्ति है और 1000 लाठियां चल रही सिर के ऊपर, बचेगा? नहीं बचेगा। कोई 4 लाठी मार दे तो सिर फूट जाता, आदमी मर जाता है, लेकिन 1000 लाठियों का प्रहार रामदास जी से कर रहे हैं, क्योंकि रक्षक ठाकुर जी हैं, और जहाँ रक्षक ठाकुर जी होते हैं वहाँ कभी अनिष्ट नहीं होता है। होय न बाको बार भगत को, होय न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे, सदा अभय काहू न डरे। रामदास जी के सिर पर डंडे पड़ रहे हैं और रामदास जी के मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, महा प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आए, नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का नाम अति दयालु है, अति कृपालु है। भगवान का नाम परम रक्षक है। रामदास जी के मुख से केवल यही सुन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बूढ़ा गुसाई तो दया आ गई, उसने कहा रे धूड़ तो मार डालो क्या रामदास को? तुमने देखा है उसके पास ठाकुर जी हैं कि नहीं? बस मारना प्रारंभ कर दिया। पहले देखो तो सही। ऐसा कह के वो बूढ़ा आदमी रामदास के ऊपर अपना पूरा शरीर लगा दिया। क्यों लगा दिया? पहले मुझे मारो तब इससे मारा। अपने परिवार के व्यक्ति को कैसे मारे? सबके हाथ रुक गए। हाँ बोले तो बात ठीक है, पहले देखना चाहिए थे तब मारना चाहिए था। बैलगाड़ी में थे ही नहीं, खूब देखा। बोले अरे फिर कौन ले गया? पछताने लगे, अरे भैया हमने तो व्यर्थ में से मारा, ठाकुर जी तो है नहीं।
देखने लग गए। तो एक व्यक्ति जो आगे आगे दौड़ रहा था, उसने कहा सुनो, मैंने एक बात देखी है। बोले क्या? रामदास ने थोड़ी देर के लिए बैलगाड़ी रोकी थी और इधर गया था बावड़ी की तरफ। ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी को उसमें छिपा दिया हो। हाँ चलो खोजे खोजे खोजे। सब एक साथ बावड़ी में गए, जल में प्रवेश कर गए। यहाँ एक बात लिखी है प्रियादास जी महाराज जी ने कि जब रामदास को मार रहे थे ना, तो एक नौयुवक था, बड़ा क्रोधी था, खूंखार था। उसके हाथ में एक बल्लम था, बल्लम जिसमें आगे नुकीला भाग रहता है, बिल्कुल नोक। आप यदि उसको प्रहार करो तो हाथ से पार हो जाए। तो इतना क्रोधी था, उसने लाठी नहीं मारी, उसने रामदास जी को बल्लम मारा। और वो बल्लम यहाँ पसुली के पास में शयन चंद्र चला गया। और जैसे गया वैसे रक्त का फव्वारा निकला, खून का फव्वारा। तो जो बूढ़ा गोसाई था, जिसको दया आ गई थी रामदास में, उसने अपनी धोती फाड़ी और हम खून न निकल जाए, धोती फाड़ के उसको बांधा। आज जब ये गोसाई लोग बावड़ी में घुसे तो क्या देखा? पूरा जल रुधिरमय हो गया, रक्तमय हो गया। छाती छाती जल तक गए। श्री ठाकुर जी का स्पर्श हुआ है, नीचे से ठाकुर जी को उठाया है। तो जहां रामदास को बल्लम मारा था, वहीं से ठाकुर जी के विग्रह से रक्त निकल रहा है। इसलिए पूरी बावड़ी का जल लाल हो गया। श्री विग्रह से रक्त की धारा निकल रही है। ठाकुर जी को बाहर रख के तो कांपने लग गए। श्री द्वारकाधीश जी के पुजारी कांपने लग गए। ठाकुर जी गुस्से में बोले, तुमने मेरे रामदास के ऊपर प्रहार किया। कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराध मेरे से सहन नहीं होता है। जो अपराध भक्त कर करई, जो अपराध भक्त करई, राम रोष पावक सोजरई। राम रोष पावक सोजरई, राम रोष पावक सोजरई। तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, इसलिए जाओ यहां से, और कभी मेरे पास आना नहीं। चोखा मेला पंढरपुर में रहते थे। कल एकादशी थी पंढरपुर में। इस एकादशी में बहुत पूरा महाराष्ट्र जाता है। कल की एकादशी बहुत बड़ी मानी जाती है पंढरपुर में। इतनी भीड़ होती है पंढरपुर में श्री विठल भगवान के पास। कई दिनों में दर्शन होता है। इतनी बड़ी बैरिकेटिंग बनी हुई है। रास्ते में आपको रात में रुकना हो तो वहीं कमरे बने, आपका नंबर जहाँ तक पहुँचे आप धीरे धीरे वहीं भोजन करो, वहीं सो, फिर आगे बढ़ो। बहुत भीड़ होती है। तो चोखा मेला पंढरपुर में रहने वाले थे और मजदूरी का काम करते, जाति के चर्मकार थे, लेकिन भाव बहुत ठाकुर, बहुत भाव। ये मकान बनाने का काम करते हैं, जो राजमिस्त्री होते नहीं, लेकिन
बहुत भाव, संतों में बड़ा भाव, ठाकुर जी में बड़ा भाव। तो चोखा मेला सुबह सुबह सब्जी ले आते और मजदूर लोग तो सुबह ही अपना भोजन बना लेते हैं, क्योंकि 9 बजे से काम में जाना है और भोजन लेके जाते हैं। जब छुट्टी 1 बजे होती तो भोजन करते हैं। हमारे 1 बजे सब मजदूर भोजन करने लग जाए, उनका नियम है। सुबह बना के ले आते हैं, सुबह 7-8 बजे अपना अपना भोजन बना के डब्बे में बंद करके ले आएंगे। तो चोखा मेला भी ऐसे ही करते हैं, सुबह जाके सब्जी ले आते, फिर रोटी बना के डब्बे में बंद ले आते। आज सब्जी लेने के लिए गए तो क्या देखा, बड़े सुंदर केले आए हैं बाजार, इतने बड़े बड़े, इतने सुंदर कि कभी देखा नहीं था। आपके मन में ओहो, ये केले यदि ठाकुर जी पाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मैं पाऊंगा तो नहीं, ये केले यदि विठ्ठल भगवान पाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। 4 आने थे चोखा मेला। कितने थे? 4 आने। 4 आने में चाहे सब्जी खरीद ले चाहे केले खरीद ले। बोले आज मैं नमक रोटी खा लूंगा और एक केले विठ्ठल भगवान के मंदिर में दे के आता हूँ, उनको भूख लगेगा, उनको सुख मिलेगा। चोखा मेला ने 4 आने के केले खरीद लिए। इसीलिए मंदिर गए, पुजारी जी को दिया, महाराज आज से ठाकुर जी को भोग लगा दें। पुजारी जी ने केले दे लिए, चोखा मेला वापस मंदिर से चलने लग गए। केले अभी उन्होंने रखे ही थे, पुजारी ने कि उनको याद आ, रे ये तो बहुत हीन जाति का है, चर्मकार जाति का है, इसके केले क्यों पाएंगे ठाकुर जी? ये कैसे ले आए केले? अब तो पुजारी जी को गुस्सा आ गया और वही केले फेंक के मारे चोखा मेला के ऊपर। अब कोई केले पीछे से मारेगा, जो केले टकराएंगे वो नीचे गिर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। फेंक के मारा तो केले तो नीचे गिर गए। 2 केले ऐसा हाथ किए थे, चोखा मेला उनके ऐसे हाथ में आ गए। और जब पुजारियों की फटकार सुनी, डांट सुनी, और इतने प्रेम से केले लाए थे, उनकी ये दशा देखी, फेंक दिए गए, बड़ा दुख लगा। भाव बहुत सूक्ष्म होता है, उस कोई आघात सहन नहीं कर सकता है। काम में नहीं गए, घर जाके खूब रोए, चोखा मेला खूब रोए। एक ही बात के जैसे, यदि आपको केले खाने नहीं थे तो मुझे भाव क्यों दिया? अरे आपने अंदर भाव दिया तब तो मैंने केले खरीदे, और यदि भाव दिया तो नीची जाति में क्यों जन्म दिया आपने कि मेरे हाथ से आप केले ना खा पाए? खूब रोए, बेहोश हो गए रोते रोते। आधी रात में भगवान ने पट खोला अपने आप, विठ्ठल भगवान ने मंदिर का पट खोला और पैदल चोखा मेला के घर में गए। चोखा मेला का दरवाजा खोला था, वो तो बेहोश पड़े थे। भगवान ने जाके चोखा मेला का जैसे स्पर्श किया, देखो ठाकुर जी खड़े। ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला को बहुत भूख लगी है, केला खिलाओ। चोखा मेला कहते, मैं तो, मेरे हाथ का केला खा लेंगे, मैं तो निम्न जात। ठाकुर जी बोले, चोखा मेला मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, बाकी कोई नाता नहीं मानता। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनो मानो ये को भगत करुणाता, मानो ये भगत
भगति करुणाता। मेरा एक ही संबंध, जिसके अंदर भक्ति है, प्रेम है, बस मैं वहां जाता हूं। मुझे तुमने भोजन नहीं किया तो मैंने भी भोजन नहीं किया। ठाकुर जी बोले, विठ्ठल भगवान बोले मैंने भोजन, मेरे बहुत भूख लगी है। हम कुछ चोखा मिले के पास कुछ था ही नहीं, ना कुछ बनाया ना कुछ खाया। वो जो 2 केले थे ना, जो हाथ में आ गए तो ऐसे आए, जो बेहोश हुए तो नीचे पड़े हुए थे। तो ठाकुर जी उन्हीं 2 केलों को उठाया और केलों को खाते खाते ठाकुर जी मंदिर में आए और मंदिर को अंदर से बंद कर लिया। ठाकुर अंदर से बंद। सुबह पुजारी आए, अब कभी मंदिर अंदर से बंद हुआ ही नहीं, बाहर से मंदिर को बंद किया जाता है। ताला खोला, दरवाजा खूब काहे को खुले मारा। हजारों व्यक्ति दर्शन करने के लिए आज मंदिर नहीं खुल रहा है। ऐसा कभी जीवन में हुआ नहीं। जब मंदिर नहीं खुला तो पुजारी रोने लगे, मैंने से कौन सी गलती हुई, कौन सा अपराध हो गया। जब खूब रोए तब ठाकुर जी बोले, तुमने मेरे चोखा मेला का अपमान किया। जो मेरे भक्त का अपमान करता है उसके लिए मेरा दरवाजा नहीं खुलता है। अब उनको समझ में आया, हम जिसको मानते थे कि वो निम्न जाति का, ठाकुर जी से इतना चाहते। ठाकुर जी ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि पट खुले तो जाओ चोखा मेला के घर में क्षमा मांगो और पालकी में बैठा करके मंदिर लाओ, उसके लिए पट खुलेगा, तुम्हारे लिए नहीं। माँ सभी पुजारी गए, चोखा मेला जी क्षमा मांगी है और पालकी में बैठा करके लाए हैं। तब ठाकुर जी का पट खुला, सबको दर्शन हो गया। ऐसे ही ठाकुर जी आज उन द्वारका के पुजारियों से कह रहे हैं कि तुमने मेरे रामदास के ऊपर इतना प्रहार किया, उसकी सारी मार मैंने ली है, ये कब का मर जाता। आप बताओ, 1000 आदमी एक व्यक्ति को मारे, कितनी देर तक जीवित रहेगा। ठाकुर जी कहते हैं मैंने अपने शरीर पर पूरी मार ली है। ये देखो प्रमाण, रक्त बह रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मैं मुंह नहीं देखना चाहता जो मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाए। जाओ यहां से। खूब रोने लग गए, वह प्रभु एक बार क्षमा कर दे, फिर ऐसी गलती नहीं। खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। बोले मर जाएंगे महाराज, हमारे पास जीविका का कोई और सहारा नहीं है। सैकड़ों वर्षों से हमारे परिवार आपकी सेवा पूजा से ही पढ़ रहे हैं। जब अहंकार उनका गलित हो गया तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम तो जाएंगे नहीं, लेकिन हमारी तौल का तुम सोना दे दो। रामदास तुम्हें सोना देगा, उस सोने से तुम हमारा दूसरा विग्रह बनवा लो। हम तो जाएंगे नहीं, हम तो रामदास के घर में ही रहेंगे। अब देखो, बड़ी काम की बात है, समय तो हो गया, बड़े काम की बात है। उनको कहा सोना ले लो, तुरंत मान गए, बोले हाँ ठीक है। देखो अंदर कितनी माइन्यूट हमारी जो सूक्ष्म इच्छाएं रहती है। भगवान स्वयं सोने के आभूषण पहन के आए तो रामदास जी ने उतरवा दिए। हम प्रभु ये आपके आभूषण नहीं चाहते, आपको चाहते। और ये जो सैकड़ों वर्ष से पूजा कर रहे हैं, भगवान ने कहा हमारी तौल का सोना, हाँ ठीक है महाराज। स्वामी सर्वज्ञ से चले ना चोरी चार की, स्वामी सर्वज्ञ चले न चोरी चार की। प्रीत पहचान यह रीत दरबार की। प्रीत पहचान
श्री ठाकुर जी अंदर के प्रेम को महत्व देते हैं। जब तक अंदर का प्रेम ठाकुर जी से नहीं होता तब तक ठाकुर जी हाथ में नहीं आते। ये कथाएं भक्तमाल में। अब आगे आप सुनोगे कि कैसे ठाकुर जी रामदास जी के यहाँ जाएंगे और कैसे सोना दिलाएंगे इनको और कैसे रामदास जी के निवास करेंगे। बड़ी सुंदर कथाएं। समय की मर्यादा में हम वाणी को